कि जिस दिन इस देश के लोग जागरूक हो गए, जिस दिन इस देश के लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ ली और जिस दिन इस देश के लोगों ने बुद्ध को पढ़ लिया, बाबा साहेब को पढ़ लिया, उस दिन ये मंदिर, राम मंदिर ध्वस्त होगा। और इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे, बल्कि यही हिंदू लोग होंगे। ये हिंदू लोग जो है अपने आप से इस मंदिर को जाकर तोड़ेंगे, जब ये जान जाएंगे कि इसके पीछे सिर्फ उनका अंधविश्वास है, पाखंड है। इसके अलावा जी इस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, तब से जो है इस देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2019-20 में कोरोना आ गया, उसमें लाखों की संख्या में जो है भारत के लोग मारे गए। और अभी हाल ही में जो है भारत जो है जो वर्ल्ड कप की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम थी, वो उस ऑस्ट्रेलिया को जिससे वो वर्ल्ड कप हारा है, उसको बहुत बुरी तरह से लीग मैच में हराया था, वो वर्ल्ड कप भी हार गया। और उस मैच में सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में वो जो है मैच हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे साथ में वकील साहब है और उनके हाथ में संविधान है, तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि गीता से चलता है न चलता कुरान से, गीता से चलता है न चलता कुरान से, देश तो चलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। सर, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर को लेकर तरह तरह की जो याचिकाएं हैं वो दे रही है, तरह तरह की टिप्पणियाँ आ रही है। और अभी जिस तरह से नए साल में हम प्रवेश करेंगे तो जनवरी 22 को अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात बड़े जोर शोर पर चल रही है। तो क्या लगता है, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करके इस देश का विकास हो पाएगा? देखिए नीलम जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में हिंदुओं ने बनाया है, ये मनवादी सरकार ने उसमें पूरा सहयोग दिया है, तो उस मंदिर में जो मूर्ति है राम की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है हिंदुओं के जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनके द्वारा। तो ये एक बात तो तय है कि अभी राम नाम की कोई चीज़ जो है इस दुनिया में नहीं है, तो उसको अगर कोई अंजाम देगा, यानी उसका कोई निर्माण करेगा, तो वो ये हिंदू लोग, हिंदू के पुरोहित ही करने जा रहे हैं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब ये प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ पे मैं जाऊँ तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जो कोई निर्जीव चीज़ हमारे सामने पड़ी हो और उसमें हम जान डाल दें तो वो हिलने डुलने लग जाए, चलने फिरने लग जाए, तो उसे कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा होना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हिंदू लोग जो हैं, हिंदुओं के पुजारी, पुरोहित, पंडे, ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, पहली बार है। इन्होंने जो है जब जब कहीं पर मूर्ति लगती है तो वहाँ ये पुजारी लोग जो हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन आज तक ये प्रमाण, ये इतिहास है और इतिहास साक्षी है इस बात का कि आज तक किसी मूर्ति ने चलकर जो है इस बात का सबूत नहीं दिया है कि हाँ उसके भीतर जो है किसी भी प्रकार के प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई है, अब वह सजीव बन गई है, अब वह कुछ कर सकती है। तो इस तरह से जो है ये बड़ा नादानी भरा कदम तो है ही है। लेकिन लगातार जो है हिंदू को हम देखते हैं कि हिंदू लोग जो हैं जिस तरीके से पाखंड और अंधविश्वास इस देश में फैला रहे हैं। तो और दूसरी बात एक और है नीलम जी कि मेरे हाथ में जो संविधान आपको दिखाई दे रहा है, तो आज अगर यहाँ पर राम मंदिर बन पाया है तो वो इस संविधान के द्वारा जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब निर्णय दिया गया तभी ये राम मंदिर बन पाया है। नहीं तो कोई ऐसी ताकत नहीं थी इस दुनिया में जो वहाँ पर ये साबित कर सके कि वहाँ पर जो है कभी राम का जन्म भी हुआ या वह भूमि जो है राम संबंधित है। कोई ऐतिहासिक दस्तावेज वहाँ पर नहीं है, कोई प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन इस संविधान के द्वारा जिस निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उस निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपाती होते हुए एक समूह का पक्ष लिया और उस पक्ष के उस हिंदू पक्ष के पक्ष में जो है जाकर जो है यह मंदिर बनाने का जो निर्णय दे दिया। सर, आप कह रहे हैं कि कोई मतलब आधार नहीं था किसी भी तरह का निर्णय देने का, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि तमाम हिंदू संत भी जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी को सम्मिलित नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तरह से उन्हें पनौती घोषित कर दिया गया है। देखिए, वो पनौती हैं या नहीं है वो तो हिंदू संत ही जाने, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि कम से कम आज तो हिंदू संतों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा से वो क्या मतलब समझते हैं। ये इस देश के लोगों को समझाना चाहिए और इस देश के लोगों को भी
अज्ञानता में जीते हुए बहुत बड़ा काल बीत चुका है, बहुत समय हो चुका है। आज उन्हें बताना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए इन हिंदू पुरोहितों से जो है कि ये प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की है, क्या होगा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, क्या प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है वह मूर्ति इन लोगों के लिए कुछ कर पाएगी, क्या इस देश की कुछ समस्याएं हल हो पाएंगी। तो इस तरह से जो है आज ज़रूरी है कि वो जो है इस बात को इन पंडा पुरोहित से पूछें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को जो है पनौती घोषित कर दिया गया है, तो ये बात तो मुझे भी कुछ सत्य लगती है कि वास्तव में जब से प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, तब से जो है इस देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2019-20 में कोरोना आ गया, उसमें लाखों की संख्या में जो है भारत के लोग मारे गए, जबकि भारत की जो क्या नाम है जो वातावरण था बहुत ही अच्छा था, कोई सुविधाओं सभी तरह की सुविधाओं से संपन्न था। और अभी हाल ही में जो है भारत जो है जो वर्ल्ड कप की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम थी, वो उस ऑस्ट्रेलिया को जिससे वो वर्ल्ड कप हारा है, उसको बहुत बुरी तरह से लीग मैच में हराया था, वो वर्ल्ड कप भी हार गया। और उस मैच में सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में वो जो है मैच हारा। तो इस तरह से बात में कुछ सच्चाई लगती है पनौती वाली जो है, हालांकि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। सर, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कुछ साधु संगठन का ग्रुप था जो कि हिंदू धर्म से अपने आप को सनातनी कह रहे थे। वो एक बात का बड़े मतलब पूरे तरीके से विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कहीं ना कहीं इस देश में जो एक अग्नि परीक्षा जो श्री राम ने सीता मैया की ली थी वो दोबारा से चालू हो जाएगी। और उस अग्नि परीक्षा को देखते हुए आज देश की जो महिला है उनको बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं बलिदान देना पड़े। तो कितना वो रखते हैं इस बात से आप? देखिए, ये जो अग्नि परीक्षा का मामला है, मैं तो ये इस बात से इनकार करता हूँ कि राम की मूर्ति जो है इस देश में स्थापित हो। मैं तो ये मानता हूँ कि राम का जो चरित्र जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, उस हिसाब से तो कोई महानता उस चरित्र में है ही नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन इस देश के लोग जागरूक हो गए, जिस दिन इस देश के लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ ली और जिस दिन इस देश के लोगों ने बुद्ध को पढ़ लिया, बाबा साहेब को पढ़ लिया, उस दिन ये मंदिर, राम मंदिर ध्वस्त होगा। और इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे, बल्कि यही हिंदू लोग होंगे। ये हिंदू लोग जो है अपने आप से इस मंदिर को जाकर तोड़ेंगे, जब ये जान जाएंगे कि इसके पीछे सिर्फ उनका अंधविश्वास है, पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि हिंदुओं का जो ये पाखंड है, राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का जो है पाखंड और अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। ये राम मंदिर टूटेगा, ज़रूर टूटेगा। और मेरी ऐसी मंशा नहीं है, किसी के खिलाफ कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सच्चाई को जो है आप कब तक छुपाएंगे? जो भारत का सच्चा इतिहास है, अयोध्या का संबंध जो है बुद्ध से है, राम से या हिंदुओं से नहीं है। और मथुरा में आप जाकर देख लीजिए, मथुरा का जो संग्रहालय आप वहाँ जाइए, वहाँ पर जो है एक मूर्ति जो है, जिस बात के लिए मथुरा वृंदावन जाना जाता है कृष्ण के लिए, कृष्ण की तो एक मूर्ति नहीं मिली है खुदाई में। वहाँ सारी मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की मिली है। पूरी दुनिया में जो है आप कहीं भी चले जाइए, अगर भारत को जाना जाता है तो बुद्ध के नाम जाता है। भारत के अंदर कहीं भी अगर पुरानी खुदाई होती है तो उसमें जो है केवल और केवल बुद्ध की मूर्ति मिलती हैं। आज तक जो है राम, कृष्ण या हिंदुओं के किसी देवी देवता की कोई मूर्ति जो है प्राचीन अस्तित्व में नहीं मिली है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से अगर हम बात करें सरकारों की, आज़ादी के बाद कोई भी सरकार देश की सत्ता पर काबिज हुई, उसका काम है शिक्षा पर काम करना, स्वास्थ्य पर काम करना, और जो देश की जनता है उसके लिए यथासंभव जो हो सके उचित व्यवस्था स्थापित करके उसका निर्माण करना। लेकिन हम देख रहे हैं 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ में, वो लगातार मंदिरों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। और अभी जिस तरह से जितने बड़े स्तर पर दान की बात करें हम, या जिस तरह से राम मंदिर को लेकर हम बात करें, जिस तरह से इसके प्रचार की बात करें, जिस तरह से दीपक जलाने की बात करें, तो क्या ऐसी बात है जो कि शिक्षा में नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है, लोगों की सुविधाओं में नहीं है, जो राम मंदिर में है? देखिए, ये देश जो है आलसी और निखट्टू किस्म के लोगों का देश है, और इस देश में चमत्कार पर विश्वास करने वाले लोगों की बहुतायत है, बहुत ज़्यादा मात्रा है। और इस देश के लोगों को जो है जो धर्म की जो अफीम है वो चटा दी गई है, और उसको चटाने के बाद इस देश के लोग जो हैं अंधे हो गए हैं, अंधविश्वासी हो गए हैं। कार्ल मार्क्स ने इस मामले में बिल्कुल ठीक ही कहा था कि धर्म जो है अफीम का नशा है, और ये अफीम का नशा जो सूंघ लेता है उसके बाद उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो सुंघा दिया है बस उसका गुणगान करता रहता है। तो इस देश में जो मनुवादी सरकारें हैं, मनुवादी पार्टियां हैं, मनुवादी लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म का नशा कितना भयंकर है। इसीलिए लगातार वो धर्म की बात करते हैं, वो विकास की बात नहीं करते हैं।
जिन लोगों को चमत्कारों में विश्वास करने की आदत होगी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं उनको काफ़ी उकेरने का काम किया, जांच करने की कोशिश की और हर बार जांच में वो फेल पाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसके भक्तों की संख्या कम नहीं हो रही है, उसके अंध भक्तों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि इस देश के लोग जो है अपने कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, इस देश के लोग जो है चमत्कारों में विश्वास करते हैं, इस देश के लोग जो है मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं और वहाँ जाकर मूर्ति से कुछ अपने लिए मांगते हैं। जो कुछ मांगते हैं उसको अपने कर्म द्वारा वे ये जानते हैं या मानते हैं कि अपने कर्म द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी को हवाई जहाज में यात्रा करनी है तो उनका मानना है कि भैया मैं जो है कभी भी कमाई करके हवाई यात्रा नहीं कर सकता, महल नहीं बना सकता, बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता, इसीलिए वो मूर्ति के पास जाकर जो है वो ये याचना वगैरह करते हैं। अगर वहीं पर अगर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होने लग जाए तो ये मूर्तियां सब हट जाएंगी, पाखंडवाद जो है दूर हो जाएगा, अंधविश्वास दूर हो जाएगा और लोग जो है अपनी शक्ति में विश्वास करने लग जाएंगे, लोग जो है अपने से कर्म करने लग जाएंगे। जिन लोगों को जो भी चाहिए इस संसार में, इस जीवन में जो है वो सब उनको हासिल हो जाएगा, कर्म के द्वारा होगा। निखट्टूपन और आलसीपन से जो है वो उनको हासिल होने वाला नहीं है।